सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी सीखी थी, स्ट्रैंगल बनाना। स्ट्रैंगल डायरेक्शनलेस मार्केट में भी बनाना और डायरेक्शन मार्केट में भी बनाना। इट मीन शॉर्ट एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल्स बोथ। अब एक स्ट्रैंगल को अगर आप मॉडिफाई करते एक स्टेप फर्दर जाते हैं, आपने स्ट्रैंगल्स के ड्रॉबैक्स जाने थे। स्ट्रैंगल्स के ड्रॉबैक्स थे कि इसमें फंड बहुत ज़्यादा लगता था। लॉस, अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हो तो लॉस मैक्सिमम है, मतलब अनलिमिटेड लॉस है। प्रॉफिट आपको पता है कितना होगा। वही अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल जा रहे हो तो आपको मालूम है कि लॉस इतना है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। पर ये सारी अगर चीज़ों को दूर करें तो वी कम टू द न्यू स्ट्रैटेजी कॉल्ड आयरन कंडोर। अब आयरन कंडोर स्ट्रैंगल के ही बेस पर है, पर इसमें हेज हो जाता है। जहाँ पे आपका दोनों लेग खुला था वहाँ पे इसमें हेज करके 4 लेग की स्ट्रैटेजी होती है ये। अब इसमें आपको लॉस भी पता है मैक्सिमम कितना होगा, इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता है कितना होगा। तो जब आपको दोनों पता है तो यू विल बी इन वेरी पीसफुल माइंड कि अब हाँ, मुझे मालूम है कि लॉस इतना ही होगा। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको पता है, तो ट्रेड अच्छा बनता है। प्लस जब आप हेज करो तो ब्रोकर आपको बेनिफिट भी देता है मार्जिन का। आपका ट्रेड जो 80,000 के फंड में हो रहा था वो अब सीधे 30,000 40,000 के फंड में होगा, आधे से भी कम पेयर होगा। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जा रहा है, फंड रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो मिल रहा है, लॉस पता है, प्रॉफिट पता है, हर चीज़। मतलब दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जो कि सेलर्स जनरली यूज़ करते हैं मार्केट में। आपने भी सुना ही होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये 4 लीग स्ट्रैटेजीज बनती कैसे, इसका ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा, लॉस कितना आएगा, सब जानेंगे। तो जैसा कि हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स में जो पे ऑफ ग्राफ बनता है, अगर आप शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट ट्रायंगल ऐसा दिखता है पे ऑफ ग्राफ। वही जब हम इसको आयरन कंडोर में बनाएंगे, शॉर्ट आयरन कंडोर, तो यहाँ पे 2 लेग आ जाएगी इसकी। तो अब हमें पता है कि अगर मार्केट मेरे जोन में है तो ये ग्रीन जोन में प्रॉफिट है और ये लिमिटेड रिस्क है जो ये रेड जोन में लॉस है। सो एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड नाउ। दिस इज द एडवांटेज ऑफ आयरन कंडोर। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आयरन कंडोर। लॉन्ग में भी यही सेम चीज़ है। लॉन्ग में पहले स्ट्राइंगल का ग्राफ कैसा होता है, लॉन्ग स्ट्राइंगल का, जब आपने 2 बाई किया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा। अब इसको जब हेज किया हमने सेल करके तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हमें पता है कि आपका रेड जोन इज लॉस एंड इसमें आपका ग्रीन जोन इज प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट। ये आपका लिमिटेड प्रॉफिट आपका पता है। दिस इज योर लॉन्ग आयरन कंडोर। तो अब हम लोग इसके ब्रेक इवन पर आते हैं कि इसका ब्रेक इवन कैसे निकलता है। सेम फॉर्मूला जो स्ट्रैंगल में होता था, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये 4 लेग स्ट्रैटेजी है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये बनती कैसे है। स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने। तो सपोज पहले एक ऑप्शन चेन में ड्रॉ कर लेता हूँ। 22,500 पे एट द मनी अभी है, 22,400, 22,300। स्ट्रैंगल कैसे बनता था दोस्तों, जब हम OTM सेल करते थे पुट और कॉल का, राइट। सेम चीज़ करना है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस ले लिया, जस्ट नॉर्मली मैं ड्रॉ कर देता हूँ C के हिसाब से, फिर आप P के हिसाब से एज्यूम कर लेना। दिस विल बी ETM, ये सारे आपके ITM, ये सारे आपके OTM। P में उल्टा हो जाएगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था। तो अब मेरे को जब OTM का मैं सेल कर रहा हूँ तो मैंने 22,300 का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया P में, राइट। और C में मैंने सेल किया 22,700 का कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे मैं लिख दूंगा सेल। ये मैं आपको शॉर्ट आयरन कंडोर बनाना सिखा रहा हूँ, राइट। इसका प्रीमियम भी हम अज्यूम कर लेंगे। अब उस पर बाद में आएंगे। अब मुझे क्या करना है, हेज करना है इसका एक एक लेग। और जो आपने कॉल सेल किया है उससे 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस आगे जाके उसका एक कॉल बाई कर लीजिए आउट ऑफ द मनी का। जहाँ सेल किया उससे भी आउट ऑफ द मनी का जाके आपको बाई करना है। ये हो गया आपका बाई कॉल। वैसे सिमिलरली यहाँ पे एक PE बाई हो जाएगा, राइट। अब इसकी हम लोग प्रीमियम एज्यूम कर लेते हैं ऑप्शन चेन में। सपोज 22,500 का ₹50 का प्रीमियम इस साइड है। हम लोग जैसे इन द मनी जाते जाएंगे इसका प्रीमियम बढ़ते जाएगा कॉल साइड में, पर यहाँ पे कम होते जाएगा। इधर उल्टा है, ये 70 का हो गया, ये ₹80 का हो गया, ये रुपीज़ आपका 40, 30, 20, 10 लाइक दिस। अब हमने क्या किया है फ्रेंड्स,
हम लोगों ने एक कॉल का लेग बनाया है स्प्रेड का, तो जब सी हमने सेल किया है, तो सी हमने सेल किया है ₹30 का, करेक्ट। अब देखो ये OTM हम यहाँ पे सेल करेंगे सी, दिस इज आवर सेल ₹30, और हमने बाई कितने का किया है? ₹20, ₹20 का हमने बाई किया है। तब जो हमारा नेट कॉल का स्प्रेड का ट्रेड बनता है वो बनता है ₹10 का, ये याद रखना ज़रूरी है। सिमिलरली पुट में भी हमने 40 का बेचा है और 30 का खरीदा है, तो हमारा नेट बनता है ₹10 वहाँ पे भी, करेक्ट। ₹40 का बेचा है तो हमारा लॉस क्रिएट हो गया, माइनस जो बाई किया हमने, प्रीमियम पे किया है विच इज़ ₹30, तो उसको माइनस करोगे तो आपका नेट क्रेडिट आ जाएगा विच इज़ ₹10 ऑन बोथ साइड। ये हमने एज्यूम किया है, नहीं तो थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों के लेवल्स पे प्रीमियम का। तो जो ₹10 आया है नेट क्रेडिट, हमें नेट क्रेडिट सबसे पहले निकालना है जब भी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका ब्रेक इवन निकालने के लिए, अपर ब्रेक इवन निकालना है, तो हमने जो स्ट्राइक प्राइस बेचा है शॉर्ट कॉल का, शॉर्ट कॉल का स्ट्राइक प्राइस क्या बेचा है हमने? शॉर्ट कॉल पे हमने बेचा है ये 22,700। 22,700 में हम लोग ऐड कर देंगे +10, तो 22,710 का आपका अपर ब्रेक इवन आ गया। लोअर ब्रेक इवन हम लोग माइनस कर देंगे, 22,000 आई गेस 400 था, तो उसमें माइनस 10 22,390 आ जाएगा। तो ये आपका रेंज बन गया, करेक्ट। अब सिमिलरली प्रॉफिट निकालने के लिए आपको को डिफरेंस पता चला है ट्रायंगल और आयरन कंडोर में हमने क्या डिफरेंट कैलकुलेशन किया है। ट्रायंगल में क्या था कि हमने खाली 2 लेग की स्ट्रेटजी थी, तो सीधा पता था कि नेट क्रेडिट कितना बन रहा है, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था हमें अपर ब्रेक इवन निकालने के लिए। पर इसमें क्या 4 लेग स्ट्रेटजी है, तो आपको कोई भी एक लेग का कॉल का जहाँ पे आपने OTM बेचा और जहाँ पे खरीदा है उस दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, तो आपका अपर ब्रेक इवन आ जाएगा। वैसे ही अगर लोअर ब्रेक इवन के लिए आपको पुट जो बेचा और खरीदा है वो निकालना है, पुट स्प्रेड का नेट क्रेडिट, राइट। अब जब हम लोग मैक्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट में क्या है? नेट प्रीमियम रिसीव फ्रॉम बोथ स्प्रेड, नेट प्रीमियम रिसीव। अब हमें दोनों स्प्रेड से हमने कॉल का भी निकाला ₹10 और पुट का भी स्प्रेड का निकाला ₹10, तो ₹20 इज द नेट प्रीमियम रिसीव्ड दोनों स्प्रेड का। तो ₹20 मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज इंटू 25, दिस विल बी योर मैक्स प्रॉफिट, विल कम अराउंड ₹500। छोटे प्रीमियम पे हम लोग खेल रहे इसलिए ऐसी आ रहा है, नहीं तो प्रीमियम यूजुअली ₹100 अराउंड होता है, वो 5,000 के अराउंड आना चाहिए मैक्स प्रॉफिट। मैक्स लॉस इज द विड्थ ऑफ योर स्प्रेड। अब विड्थ ऑफ द स्प्रेड क्या, जो रेंज की बात कर रहे हैं वो नहीं, विड्थ ऑफ द स्प्रेड है जो आपने स्ट्राइक प्राइजेस का स्प्रेड लिया कॉल और पुट के बीच में, उसमें से कोई सा भी आप डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा विद स्प्रेड का, ये जो मैंने सेल किया और ये जो मैंने बाई किया 22,800 माइनस 22,700 इज द 100 का स्ट्राइक प्राइस का विद है। 100 में अब मुझे क्या कहते हैं, मेरा फॉर्मूला मैक्स लॉस निकालने के लिए माइनस करना है जो मेरा नेट क्रेडिट रिसीव है। 100 में मेरा नेट क्रेडिट रिसीव इज ₹10, तो जब ₹10 मेरा नेट क्रेडिट रिसीव है 90 इंटू 25, क्योंकि अब हमें मैक्स लॉस भी पता है मैक्स प्रॉफिट भी पता है, 90 into 25 will be your max loss, which will come in around ₹2,250। हाँ, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी गंदा है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन सारी ऐसी होती है। सिमिलरली जब आप लॉन्ग आयरन कंडोर बना रहे हो, लॉन्ग आयरन कंडोर में क्या है, जब ब्रेक इवन लेवल्स वैसे ही कैलकुलेट होंगे, आपको नेट प्रीमियम रिसीव निकालना है हर एक लेग का, जैसा मैंने अभी निकाल के दिखाया, विद आपको मैंने बता दिया कैसे लेना है। तो आपका मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द विथ माइनस नेट प्रीमियम रिसीव, एंड मैक्स लॉस होगा आपका नेट प्रीमियम पेड फॉर परचेजिंग बोथ स्प्रेड। अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कैलकुलेशन सबकी सिमिलर है। जस्ट एक क्विक एग्जांपल समझ लेते हैं सेंसिबल पर। जहाँ मैंने सेंसिबल खोला, सेंसिबल में आप देखो, इफ आई गो टू रेडीमेड स्ट्रेटजीज, न्यूट्रल में आपका शॉर्ट आयरन कंडोर आ रहा है। सिमिलरली जब हमने स्ट्रैंगल का ग्राफ देखा था, राइट, आप देखो रिस्क टू रिवॉर्ड हमने कैलकुलेट किया था, जो कि अभी बेकार आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स। अगर आप पहले बनाओगे तो मे भी अच्छा आ जाए। इसमें फंड नीडेड, अगर आपको याद है, स्ट्रैंगल में अराउंड 60,000 70,000 था, इसमें ठीक आधा से कम हो गया है। मैक्स प्रॉफिट आपको पता है, मैक्स लॉस आपको पता है, आपका जोन इतने, प्रॉफिट का जोन आपको मालूम है। और हम लोग अब लॉन्ग वाली स्ट्रेटजी देख लेते हैं। लॉन्ग आयरन कंडोर में आपका मैक्स प्रॉफिट आपको पता है, मैक्स लॉस आपको पता है, पर ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट की स्ट्रेटजी है। तो आपका ब्रेक इवन
यहाँ पे ये नहीं है कि आपका ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है, आपका ब्रेक इवन से पहले लॉस है। करेक्ट, दिस इज योर ब्रेक इवन। अगर आपका करीब करीब 22,400 से 22,800 400 पॉइंट के जोन में रहता है तो आप लॉस इनकर कर रहे हो, उससे आगे पीछे मार्केट मूव कर रहा है तो यू आर अर्निंग प्रॉफिट। आप देखो यहाँ पे 4 लेग स्ट्रैटेजी है, आपको एक बार मैं स्ट्रैंगल खोल के दिखाता हूँ। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल में 2 लेग्स है बाइंग की, पर जैसे ही मैंने आयरन कॉन्डोर किया यहाँ पे 4 लेग हो गया। सो आपको वीडियो प्लीज़ रिपीट करके वापस देखिएगा कि कैसे प्रॉफिट ब्रेक इवन कैलकुलेट हुआ है, जो कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, दिया रखा है, फिर भी नॉलेज के लिए आप देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। थैंक यू, सी यू अगेन।